दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यूपीएससी के 5 अभ्यर्थियों को कार ने टक्कर मारी। सड़क हादसे में एक टूरिस्ट भी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के विरोध में अब धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं। तो यूपीएससी के 5 एस्पिरेंट्स भी इसमें घायल हुए हैं। सड़क हादसे में एक टूरिस्ट भी घायल हुए हैं और अब सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब इस पूरे हादसे का विरोध भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी फिलहाल धरने पर बैठे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दर्दनाक हादसा ये हुआ है और इस हादसे में 5 अभ्यर्थियों घायल हुए हैं। कार ने टक्कर मारी है। यूपीएससी के ये 5 अभ्यर्थी, सड़क हादसे में एक टूरिस्ट भी घायल हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर सड़क हादसे में 5 यूपीएससी के एस्पिरेंट्स घायल हुए हैं, साथ ही एक टूरिस्ट भी घायल हुआ है और इसके बाद ये सभी धरने पर बैठ गए हैं। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस हादसे की, क्योंकि जिस तरीके से इनको टक्कर मारी गई है उसके खिलाफ अब ये लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर यूपीएससी के 5 अभ्यर्थियों को कार ने टक्कर मारी है, जिसके बाद वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में एक टूरिस्ट भी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे के विरोध में धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सड़क हादसा, एक कार ने कुछ लोगों को टक्कर मारी। जिनको टक्कर मारी वो अभ्यर्थी हैं यूपीएससी के। रमेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रमेश, ये क्या पूरा मामला है, जरा बताएंगे। देखिए, दिल्ली के हम राजेंद्र नगर इलाके में हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तमाम स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो राजेंद्र नगर में रहते हैं। उन्हीं स्टूडेंट, जब शाम का समय था, लगभग 5 बजे के आसपास की घटना है, वो स्टूडेंट यहाँ पे चाय पीने के लिए सड़कों पे खड़े थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और उस कार ने 6 लोगों को चोटिल कर दिया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। बाकी 4 लोगों का प्राथमिक उपचार करके उन्हें भेज दिया गया। पर छात्रों में आक्रोश है। छात्र अभी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे छात्रों की मांग है कि वो जिस तरीके से यहाँ पे रश ड्राइविंग होती है, लोग ड्रिंक करके शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं, वो चीजें ना हो। और यही मांग को लेकर यहाँ पे हजारों की संख्या में बिल्कुल रमेश, इस तरह के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया, रैश ड्राइविंग की आपने बात की, और कुछ लोग कभी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। गुजरात में भी कुछ दिनों पहले ये मामला देखने को मिला। इससे पहले पुणे में एक ऐसा मामला देखने को मिला। लेकिन ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनका विरोध कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी रैश ड्राइविंग के चलते दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वो गलत है। कौन वो गाड़ी चला रहा था, क्या कुछ जानकारी उससे जुड़ी हुई सामने आई है? देखिए, यहाँ पे जो छात्र हैं इकट्ठा हुए, उनका कहना था कि वो छात्र नहीं था, वो लोकल व्यक्ति था जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था और उसके बाद एक्सीडेंट के बाद उसे थाने ले गया गया। आपको कुछ बताएंगे सर? यहाँ पे जो भी अभी कैजुअलिटी हुई है दिन में, यहाँ पूरी फेल्योर दिल्ली पुलिस की है। यहाँ पे बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, रात को आती हैं, लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं, हम लोग भी अनसेफ फील करते हैं। कुछ टी स्टॉल्स हैं जहाँ पे, जो कि सबका, सारे बच्चों का कहना है कि रात भर वहाँ पे इलीगल ड्रग्स भी दिए जा रहे हैं। कई बार कंप्लेंट्स पुलिस में, अभी भी हमने पुलिस से कंप्लेन की, वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बस वो मतलब ताल मटोल वाला रवैया रहा। और ये सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारे रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ होता ही रह रहा है। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ विद्यार्थी हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि इस इलाके में कुछ दुकानों पे ड्रग्स भी बेची जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? हम और भी हमारे साथ और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप इस घटना से आपके अंदर कुछ डर है, कुछ इस तरह की शिकायत है? बहुत बड़ी डर है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है किस दिन बच्चे के साथ क्या हो जाए। कभी एसी गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं, कभी करंट लग जाता है, बच्चे मर जाते हैं, कभी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अचानक से पानी घुस जाती है, बच्चे मर जाते हैं। कभी ये मेन रोड तो है नहीं, ये तो एक कॉलोनी के अंदर का रोड है,
यहाँ पे लोग इतनी तेज स्पीड से गाड़ियां चला रही हैं, रैश ड्राइविंग हो रही है, कभी भी कोई भी बच्चा मर सकता है। आज इतने सारे लोग घायल हो गए हैं, बच्चों की स्थिति क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले नंबर हमको चेन ऑफ इवेंट समझना पड़ेगा। 5:40 के आसपास वहाँ पे वाजीराम है, वाजीराम से इधर अग्रवाल स्वीट्स है, वहाँ पे मतलब इस उधर से इधर तरफ बीच में एक शराब की दुकान है, ठीक है। तो वहाँ पे शायद उसने ड्रिंक किया हो, जो ड्राइवर था 4 चक्के का, और जो यहाँ पे जो चाय का दुकान बहुत फेमस है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा कटाई हुआ है, गवर्नमेंट का एक्टिविटी चल रहा है। तो बच्चे 4 स्टूडेंट आपस में जा रहे थे, मतलब मेल फीमेल, लड़का लड़के दोनों साथ था। उसमें से क्या हुआ, जो चला रहा है ना गाड़ी, वो क्या है कि ड्रिंक्स किया हुआ है। तो क्या हुआ, 2 आदमी को ठोक देता है, उसमें से 2 साथी उसको बचाने आता है, मतलब गाड़ी नंबर देखता है पकड़ने के लिए, तो उस पर भी चढ़ा के भाग रहा है। वो क्या होता है, ये पॉपुलर जूस है, यहाँ पे आकर के हम लोग पकड़े हैं। ये लगभग 5:40 5:50 के आसपास के इंसिडेंट है। क्या हुआ, फिर हम लोग में से कुछ आदमी जाकर के गंगाराम में शिफ्ट करवाया गया है स्टूडेंट को, जिसमें से एक का थोड़ा क्रिटिकल है, बाकी 4 अभी सेफ है। देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने एक एक घटना का आंखों देखी, जो घटना थी उसका बताया कि कैसे यहाँ पे रश ड्राइविंग होती है, कैसे शराब लेकिन बिकता है। रमेश इन्होंने देखिए, पुलिस पे जिस भी आरोप तरीके से लगाया इन्होंने कि बताया कुछ नहीं कर रही कि एक तो रैश ड्राइविंग, 4 लोग जा रहे थे, 4 स्टूडेंट्स जा रहे थे, उसमें उनको चोट लगी, और उसके साथ ही हिम्मत देखिए कि फिर जो 2 और थे उन पर भी गाड़ी चढ़ा दी। देखिए, वो डर की वजह से आदमी तेजी से भगेगा। आप कुछ नहीं होता सर। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस वाले अपने बैरिकेडिंग हर जगह लगते हैं। कभी रात को राजेंद्र नगर आओ, सिर्फ एक बैरिकेडिंग वहां पे खुला होगा जो अपना गुरुद्वारे के हैं, बाकी यहाँ पे पूरा, और पुलिस वाले यहाँ पे घूम भी रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, वो बिल्कुल है जो आप स्टूडेंट हो कि लोकल हो? लोकल है भाई। आप रात को यहाँ पे घूमोगे ना, रात को यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही दिखेंगे, यहाँ पे रात को सिगरेटें पी रहे होते हैं, जब कोई नहीं बोलता स्टूडेंट नगर हो रहा है और कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे सुट्टी पीते रात को ये लोग, कोई मना कर दे मेरे को, कोई स्टूडेंट मना कर दे, यहाँ पे सिगरेट नहीं पीते लोग रात को बैठ के। मौज खराब कर रहा है ओल्ड का, और कुछ नहीं। अब 100 में से 10% अच्छे हैं बिल्कुल पढ़ने वाले, बाकी हमारे जो दोस्त है स्टूडेंट, वो हमें खुद कहते भाई हम तो मजे कर रहे हैं। 90% मजे करने आया है। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो स्टूडेंट हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, और एक लोकल जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और दोनों के आपस में कहीं ना कहीं क्लैशेस हैं, लेकिन हादसे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हादसे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जिस तरह से भीड़ रहती है, उसमें जिस तरह से ड्राइविंग लोग करते हैं, लोगों का कहना है कि रात में थार से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग स्पीड से आते हैं, और आने के बाद वो यहाँ पे छेड़छाड़ भी करते हैं। तमाम तरह के स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं, पर देखना होगा कि रमेश, फिलहाल अब क्या एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि ये लोग तो धरने पर बैठे हैं, क्या कोई सुनवाई, क्या इनको कोई किसी ने आके बात की, किसी जिम्मेदार ने? देखिए, जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया उस गाड़ी को थाने में ले जाया गया, जिस व्यक्ति ड्राइवर जो था उसको पकड़ लिया गया है। जिन बच्चों को चोट लगी थी उसमें से 4 को जो प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया है, 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, वो अभी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल, तो 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, जैसा कि आपने बताया, और वो अभी गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। आसपास बहुत लोग हैं, ज़रा जानने की, समझने की कोशिश कीजिए कि ये आए दिन का सिलसिला है कि लोग अपने बेतरतीब तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत अनसेफ है। छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो अगर इस तरीके से ड्राइविंग की जा रही है तो ये सबके लिए बहुत अनसेफ है, यानी कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। लोकल लोग कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वही यहाँ पे भीड़ लगाए रहते हैं, रात में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ के लोकल लोग का उसमें जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहना, आप तो स्टूडेंट लग रहे हैं? यस सर, देखिए यहाँ का जो इकोनॉमी है हम लोग के मतलब स्टूडेंट के बेसिस पे चलता है। अब जहां तक बात रही लोकल की बात, तो हम लोग रात में 11-12 बजे निकलते हैं। आपको जो भी देखेगा यहाँ पे जो भी स्टूडेंट, वो लाइब्रेरी के है, और मान लीजिए कि मुश्किल से आपको 10-12 दिख जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम बता दें कि यहाँ पे ORN में, राजेंद्र नगर में, जो इंडिया का टॉप ब्रेन है, जिसको सब डिसिप्लिन क्या होती है सब पता है, इस तरह के लिए स्टूडेंट का तैयारी, इस तरह के बड़ा एग्जाम तैयारी कर रहा है, तो मान लीजिए कि सेंसिटिव तो है ही नहीं, सब डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं। जो उनका इल्जाम है वो बहुत सरासर निराधार गलत है। यानी कि एक डिबेट भी है, इस पर एक बहस भी है कि वो कह रहे हैं लोकल जिम्मेदार है। लोकल का कहना है कि ये लोग जिम्मेदार नहीं है, ये लोग जिम्मेदारी के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ा हादसा हुआ है, चोटें आई हैं लोगों को, और इसके लिए कानून का उल्लंघन किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रमेश, लगातार नज़र बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।